हाय एवरीवन, वेलकम टू RNS ट्रैक हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में मैं लिटरली बताने वाला हूँ कि अपने विंडोज़ यानी कि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को कैसे रन करेंगे एंड्रॉयड में, है ना। सिंपली उस बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, फिर आप क्रोम पे भी जा सकते हो एंड देन यहाँ पे आपको सर्च करना विनरेटर, है ना। ये सर्च कर देना है एंड फिर इसके बाद आपको सिंपली गिटहब टाइप करना है एंड देन यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको सबसे फर्स्ट लिंक दिखती है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है ना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे आपको रिलीजियस में जाना है। फिर आप सिंपली लेटेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं एकदम स्क्रॉल डाउन करके एंड यहाँ पे जैसे आप लेटेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। देन यहाँ पे एसेट्स का ऑप्शन होगा, देन यहाँ पे APK का होगा। सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है क्लिक करके। अब ये एक वार्निंग शो करेगी, सिंपली आपको डाउनलोड एनीवे करना है। जब उसके बाद आपका सिंपली APK फाइल कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाता है तो आपको इसे रन कर देना है एंड देन पैकेज इंस्टॉलर या फिर आपको कोई थर्ड पार्टी आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। एंड अगर आपने इंस्टॉल अननोन सोर्सेज से अलाउ नहीं किया तो वो भी कर दो एंड देन यहाँ पे आप डन कर देंगे, है ना। अब आपको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स आएंगे जस्ट बिकॉज आपका डिवाइस अवेयर है, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। देन आपको ओपन करना है इसको एंड देन अलाउ कर देना, है ना। अब ये इंस्टॉलिंग फाइल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे फाइल सिस्टम्स का मतलब ये कि जो पहले हमें ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने वर्जन्स होते थे वर्जन 8 के पहले, उसमें हमें OBB फाइल्स ये सब सेटअप करना पड़ता था। बट यहाँ पे जो है ऐसा कुछ भी सीन देखने को नहीं मिलता है। ये सब सिंपली ऑटोमेटिकली अपने आप से कन्फिगर हो जाता है, सेटअप हो जाता है ना। तो आपको ये फाइल सिस्टम्स के इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का जस्ट वेट करना है एंड लेट मी मीट यू आफ्टर दिस। सिस्टम फाइल्स इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, आपको सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करना है, जिसका मतलब होता है हम एक नया कंटेनर बना रहे हैं ना। जैसे कि मैं इसको नाम रखने वाला हूँ विन एमुलेटर, है ना। यस, ये नाम रखूँगा एंड स्क्रीन साइज ऑब्वियसली हम 16:9 रखने वाले एंड यहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर आप जो भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके लिए जो सुटेबल है सिंपली वही चूज़ करिए। एंड जो ऑप्शंस आपको नहीं समझ में आ रहे उन्हें जस्ट एज इट इज़ रहने दीजिए। बट हाँ, जो आपको लग रहा है कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कस्टमाइज़ उन ऑप्शंस को कर लीजिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमें इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं एंड फिर ड्राइव्स में आपको ड्राइव D और ड्राइव E दिखता है एंड एडवांस में हमें ये सारे ऑप्शंस की सारे CPUs हमारे यूज़ हो रहे हैं एंड 32-bit एप्लीकेशंस के लिए CPU 4, 5 एंड 6, 7, है ना, ये सब है। तो सिंपली आप इन सारे सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो विंडो कंपोनेंट्स एंड यहाँ पे वाइन कन्फिगरेशन भी आपको देखने को मिलता है ना। तो सिंपली इसी के साथ फिर आपको जो है नेक्स्ट पे, मतलब ये जो टिक का ऑप्शन है इस पर सिंपली क्लिक कर देना एंड जस्ट वेट करना है कि कंटेनर क्रिएट होने का, है ना। देखो, फिर आपका जब कंटेनर क्रिएट हो जाएगा तो कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा प्ले का एंड 3 डॉट का। सिंपली आपको प्ले पे क्रिएट करना। आप एक चीज़ बता दूं, मैंने एक्सटर्नल माइक यानी कि जो माउस है वो जोड़ लिया। सिंपली आप भी जोड़ लीजिए ताकि आपको फील आए, क्योंकि वो इतने छोटे बटन है एंड लिटरली मतलब इट डजेंट वर्क्स एक्चुअली गुड। तो इसीलिए हमने एक्सटर्नल माउस या फिर बहुत लोग माइक बोलते हैं MICE, नॉट वो जो रिकॉर्डिंग वाला है वो वाला माइक नहीं, एक्चुअली माउस है ना। सिंपली यहाँ पे फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आप स्टार्ट पे ऑब्वियसली क्लिक कर सकते हैं एंड ये याद रखना, जो ये विंडो है इसको आपको क्लोज नहीं करनी है, जस्ट आप मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको स्टार्ट पे दिखेगा, यहाँ पे रन का ऑप्शन दिख रहा है, कंट्रोल पैनल का, सिस्टम टूल्स, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। सिंपली मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ लिब्रे ऑफिस को। सिंपली MS ऑफिस को मैं इसलिए नहीं इंस्टॉल करा क्योंकि वो मतलब वो पेड है, और दूसरी चीज़ अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हो तो आपके सिस्टम को मतलब वो ठीक नहीं है ना, एंड उसको प्रमोट करना गलत चीज़ को, दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। तो इसलिए हम यूज़ करने वाले लिब्रे ऑफिस को यहाँ पे रन करके देखने वाले हैं ना। तो पहले उसे हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी EXE फाइल को, है ना। तो देखो गाइस, सिंपली हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है वेनरेटर को। अब उसमें हमने कंटेनर भी बना लिया। अब बारी है कि किसी ऐप को इंस्टॉल करें। तो सबसे पहला ऐप मोस्ट ऑफ द पीपल वांट कि MS ऑफिस ट्राई करें, MS पावर पॉइंट, बट सिंपली वो पेड वर्जन एंड प्रोडक्ट की रिक्वायर करता है। तो मैं आपको एक फ्रेश सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ उसका, जो कि फ्री एंड कंप्लीटली फ्री अल्टरनेटिव है। वो भी आप एंड्रॉयड में रन कर सकते हो
विनरेटर के थ्रू मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, है ना। सिंपली आपको सबसे पहले क्रोम ओपन करना है, यहाँ से जाके एंड क्रोम ओपन करने के बाद आपको फिर यहाँ पे सर्च करना है, चाहे आप ऊपर सर्च कर सकते हैं, चाहे इस गूगल बार में सर्च कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस डाउनलोड, है ना। डाउनलोड सिंपली आपको सर्च करना है, देन एंटर प्रेस कर देना। एज यू कैन सी हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड जैसे फर्स्ट वेबसाइट पे आप क्लिक कर देते हैं फिर कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है ना। फिर यहाँ पे आपको विंडोज़ 64 बिट है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना फॉर 64 बिट, एंड विंडोज़ 34 बिट भी है सिंस आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो डाउनलोड है वो कुछ टाइम में सिंपली बेगिन हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे कि ये जो डाउनलोड है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ना, यहाँ पे जो कि अराउंड 348 मेगाबाइट्स का है। अब सिंपली मैं जो 32 बिट है वो वाला भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्या पता उसमें 32 बिट वर्क करे, है ना। दोनों वर्क करेंगे नो डाउट, बट लेट्स इंस्टॉल द 32 बिट एज वेल। विंडोज़ आर्क 64 है एंड 64 बिट है, बट व्हाट इफ़ आई एम लुकिंग फॉर विंडोज़ 32 बिट, हाँ ये रहा, सॉरी मैक ओएस नहीं, जो 25.2.7 वाला वर्जन है वो उसका 32 बिट एक्चुअली अवेलेबल है, तो उसे यहाँ पे हम चूज़ करके इंस्टॉल करने के, है ना, मतलब डाउनलोड कर लेंगे। अब इसके इसका भी डाउनलोड इंस्टॉल होने का वेट करना है ना। अब जब हमारा ये फाइल कंप्लीट हो जाएगा, पहले तो इन दोनों फाइल का हमें सिंपली वेट करना है, ठीक है। ये MSI फाइल है, मतलब MSI फाइल जो कि आप ऑब्वियसली रन कर सकते हो, चाहे मैं आपके सामने यहाँ पे फुल प्रूफ दिखा देता हूँ, है ना। सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल पे एंड सर्च करूँ कैन वी रन MSI इन विनरेटर, ठीक है, क्या हम MSI फाइल रन कर सकते हैं। तो आप एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो, यस यू कैन रन एन MSI फाइल इन विनरेटर, ठीक है। मैं आपको you can run an MSI file in WinRater as it is capable of running a wide ओके एज यू कैन सी सिंपली, है ना। तो वैन जिस इन दोनों फाइल के इंस्टॉल होने का तक का वेट करते, तब तक मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं जो है इस मेथड को यूज़ करने वाला हूँ। सिंपली ये जो पेन ड्राइव आपको दिख रहा है अच्छे से, मे बी यस दिख रहा होगा, आई होप से कुछ तो दिख रहा होगा अब, हाँ अब दिख रहा है। तो वेल तो ये जो पेन ड्राइव है इसको मैं सिंपली यूज़ करने वाला हूँ एज अ ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, फाइल को अपने एंड्रॉयड में। तो इसके डाउनलोड होने का वेट करते हैं, उसके पहले मैं इसे प्लग कर देता हूँ सिंपली, है ना, यहाँ पे इस वाले पोर्ट में, इस साइड वाले, है ना। ओके एज यू कैन सी हमने प्लग कर दिया, है ना। अब जैसे ही प्लग कर देंगे फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ चुका है, एंड यहाँ पे हमारे पास एक फाइल एक्सप्लोरर का पॉपअप भी आना चाहिए ऑब्वियसली, जो कि एज यू कैन सी आ चुका है ना। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके फिर अपने एंड्रॉयड में कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब डाउनलोड देखते हैं कि कितना हो, हमारा अभी 133 MB हो चुका है डाउनलोड आउट ऑफ 348, एंड जो आर्क 60 मतलब 32 बिट है वो अराउंड 329 MB डाउनलोड हुआ। तो तब तक मैं एक और डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना, जो कि है विंडोज़ आर्क, क्या पता ये भी रन कर जाए, है ना। विंडोज़ आर्क 64, हाँ वक्त तो देखो सारे करने चाहिए नो डाउट, बट इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, है ना। आग भी डाउनलोड कर देते हैं, तीनों फाइल हमारे पास रहेगी तो हम एक्चुअली तीनों का यूज़ कर पाएंगे इंस्टॉलेशन में, है ना। तो जैसे इसका भी हमने डाउनलोड जो है कर दिया, अभी ये स्टार्ट हो चुका है, एंड इन तीनों के डाउनलोड होने के सिंपली मैं तुमसे बाद मिलता हूँ, है ना। देखो तो गाइज़ यहाँ पे हमारा दो फाइल डाउनलोड हो चुका है, आर्क 64 एंड जो 64 बिट का था विंडोज़ का वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो उन दोनों को पहले मैं ट्रांसफ़र करके ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जाके सिंपली लोकेशन पे जा सकता हूँ, एंड ये हमारे पास एक फ़ाइल है, एंड मैं शिफ्ट करके दोनों क्लिक करने वाला हूँ एंड कॉपी करने वाला हूँ, फिर अपने वेंटो यानी कि मेरे पास मल्टीपल ISOs हैं इसमें, तो मैं सिंपली उसी में इसको पेस्ट करने वाला हूँ, है ना। एंड फिर जो अपने पेन ड्राइव है उससे मैं डाउनलोड्स वाली फोल्डर में इंसर्ट कर दूँगा। देखो गाइस मैंने सिंपली जो जिस पेन ड्राइव में हमें तीनों फाइल डाउनलोड करी है अभी, उसको सिंपली यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो इस HP पेन ड्राइव में से सिंपली हमें ले जाके उसमें पेस्ट करना है ना। तो सिंपली हम फटाफट से उसको ढूंढते हैं उन तीनों फाइल्स को एंड उनको कॉपी करते हैं ना। ये रहा लिब्रे ऑफिस का तीनों फाइल्स, एंड देन इन्हें कॉपी करेंगे
एंड देन यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड्स में, क्योंकि हमारा ड्राइव जो है डाउनलोड्स में यूज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा एक फोल्डर में, है ना। एंड फोल्डर का नाम ऑब्वियसली हम देना चाहेंगे ऑफिस, है ना, जो हमारा इसका नाम है एज इट इज़। फिर इसमें जाकर सिंपली पेस्ट कर देंगे, है ना। आप देख सकते हो 1.05 गीगाबाइट्स का फाइल जो है वो पेस्ट हो रहा है। तो सिंपली जस्ट इसको होने देते हैं ना। एंड आपका जो ध्यान रखना कि ये डाउनलोड्स में होगा, और डाउनलोड्स में आप एक फोल्डर बना लेना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपको तीनों फाइल मतलब अलग अलग जगह ढूंढनी ना पड़े। अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं, जैसे कि मेरे पास नेट सो बहुत सारी फाइल्स है, ये देखो डाउनलोड्स में बहुत सारी, तो ऑब्वियसली मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब सिंपली आपको इसे ओपन करना है ऑब्वियसली कंटेनर को रन करके, एंड देन यहाँ पे हम जो है इस फाइल को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ कंप्यूटर में, ऑब्वियसली हम यहाँ से भी जा सकते हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, एंड यहाँ पे सिस्टम टूल्स दिखता है, फिर यहाँ पे हमें कंप्यूटर का ऑप्शन दिखता है, एंड देन इस पर हम क्लिक करके ऑब्वियसली यहीं पहुँच चुके हैं। अब सिंपली हमारा डी वाला जो था ये आई थिंक सो डाउनलोड्स है, वेदर सी वाला, नो, डी वाला हमारा डाउनलोड्स था। एंड यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाई थी, एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो। फिर हमारे पास ये तीनों है, ठीक है। तो सिंस मैं सबसे पहले रन करने वाला हूँ 32 बिट वाले को, तो जैसे इस पर मैं डबल क्लिक करने वाला हूँ, है ना। डबल क्लिक करके जैसे ही मैं करता हूँ, मैं भी डबल क्लिक अच्छे से हुआ नहीं था, तो मैं फिर से कर लेता हूँ, है ना। एंड एज यू कैन सी कि हमारा कुछ ऐसा इंस्टॉलेशन पेज आ जाता है ना। तो ये जिस प्रिपेयर कर रहा है, तो हमें इस वेट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फिर उस पर क्लिक करना है। सिंपली दो हो गए तो एक मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज एक इंस्टॉलेशन हमारा ऑलरेडी हो रहा है बैकग्राउंड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। तो ऑब्वियसली हमें एक कैंसिल करने वाले, नो डाउट। अगर आपका पीसी फास्ट है तो ये क्विकली हो जाएगा, बट अगर वो स्लो है तो टाइम लेगा। सो जस्ट आपको नेक्स्ट 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 करके जाना है, एंड देन फाइनली इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। 8 GB रैम या फिर 16 GB है, तो आपका फ़ोन एकदम स्मूथली चलेगा लाइक बटर, है ना। तो ऑब्वियसली ऐसे इंस्टॉल आप कर सकते हो। और भी कई सारे एप्लीकेशंस, चाहे वो ऑडासिटी हो, चाहे डिफरेंट एप्लीकेशंस हो जो हम उस पर विंडोज़ या फिर मतलब पीसी पे यूज़ करते हैं, आप वो सारे एप्लीकेशंस कर सकते हो। आपको बस फ़ोन उतना पावरफुल होना चाहिए, एंड बेसिक ऐप्स आप तो वैसे भी रन कर ही लोगे, है ना। तो आई थिंक सो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, मैंने सारे 1 बाय 1 स्टेप बताया। आप लास्ट स्टेप है उसको आप डेफिनेटली कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।